हेलो बच्चों, चलिए आज हम आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन करते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसका हम निगमन करते हैं। बाबू, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम लोग निगमन करते हैं। तो हम वो निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए, एक वैद्युत ध्रुव है, मान लीजिए कि वैद्युत ध्रुव है, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो दो विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है। तो निरक्षीय स्थिति कहेंगे किसे, इस वैद्युत ध्रुव के अक्ष की लंबार्धक रेखा, करें इसकी अक्ष की लंबार्धक रेखा निरक्षीय स्थिति को दर्शाती है। अक्ष की लंबार्धक रेखा किसको दर्शाती है बाबू, निरक्षीय स्थिति को दर्शाती है। तो अगर इसकी लंबाई 2l है, ये हमारी दूरी होगी l, यह दूरी होगी भी l। तो मान लिया एक वैद्युत ध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों मान लेते हैं, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, तथा जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी 2l है। कह रहा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बाबू हमने माना क्या, माना एक ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदुओं से r मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बाबू इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, इस आवेश के कारण निकलेगी और इस आवेश के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण निकलेगी। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, इसके और इसके कारण सदिश योग के बराबर होगी। तो कह रहा है l है r है, इस समकोण त्रिभुज ये क्या होगा, √r² प्लस l²। यह दूरी क्या होगी, √r² प्लस l²। यह भी दूरी √r² प्लस l² होगी। तो हम लिखेंगे बाबू प्लस q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या आएगी बाबू? E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, दूरी क्या है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आ गया, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? प्लस आर इस कारण दिशा क्या होगी? ए से पी क्यू होगी। इसकी दिशा हो जाएगी ए से पी क्यू, ये E1 हो गए। अब लिखेंगे बाबू माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम माइनस क्यू और कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आएगी बाबू? इस आवेश से दूरी क्या? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम लिख दिए E2 बराबर 1/4πε0 Q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बाबू इसकी दिशा देखें, ये माइनस आर स्क्वायर दिशा क्या होगी? दिशा में होगी E2, इस दिशा में हो जाएगी बाबू। देखिए ये E2 की दिशा हमारी ये हो जाएगी, मतलब P से A की ओर जो दिशा होगी P से B की ओर हो गई। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर हम इस AB के समांतर इस P से रेखा खींच दें तो ये परिणामी दिशा में काम करेगा। अगर यह थीटा तो यह भी थीटा होगा, और यह थीटा तो यह भी थीटा होगा। तो अब देखिए दो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2, इनके बीच का कोण क्या है? 2 थीटा है। तो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है, देख लीजिए पहले E1 बराबर E2 हमको मालूम है, लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बाबू, E बराबर क्या आएगा? क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो बाबू E1 E2 के बराबर लिख सकते हैं बाबू E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E1 cos 2 थीटा। तो क्या आएगा? 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। देखिए एक 2E1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाबू, तो मिलेगा क्या चीज? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखिए बाबू हमारा 2E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब √4E1 का स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, मतलब E बराबर क्या आएगा? 2E1 cos थीटा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2E1 cos थीटा। अब देखिए बाबू, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये cos थीटा क्या होगा? cos थीटा बराबर आधार बाई कौन? आधार क्या? L बटा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसलिए E बराबर 2E1 cos थीटा। 2E1 का मान देंगे 1/4πε0 Q/, E बराबर लिख देंगे बाबू, मेरी बात समझिए, यह E बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 1/4πε0 Q/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E बराबर लिख सकते हैं बाबू 1/4πε0
2ql अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग जानते हैं 2ql किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव गुण P के बराबर होता है। E बराबर लिख देंगे 1/4πε0 P अपान, देखिए आर क्यू हो जाएगा, देखिए स्क्वायर गुणा करेंगे तो आर क्यू करा कि रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यू हो जाएगा। अब देखिए यदि एल इज लेस देन आर तो एल स्क्वायर और छोटा होगा आर से, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो ई निरक्षीय बराबर आएगा 1/4πε0 P अपान आर क्यू। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 P/r3। तो जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस बिंदु के बीच की दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब E1/E2 बराबर R2/R1 का होल क्यूब। E1/E2 बराबर क्या आएगा, R2/R1 का होल क्यूब। तो देखिए बाबू, हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सिद्ध किए। निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, किसी भी वैद्युत ध्रुव की अक्ष की लंबार्धक रेखा निरक्षीय स्थिति को दर्शाती है। तो मान लीजिए ए भी एक वैद्युत ध्रुव, माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर दूरी पर बिंदु निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कह रहा है यहाँ पर ज्ञात करना, इस आवेश के कारण दूरी क्या होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश कारण P पर तीव्रता A से P की ओर होगी E1 1/4πε0 Q बटा में करड़ी में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस माइनस क्यू आवेश कारण देखिए बिंदु P पर तीव्रता करा कि इस आवेश की दूरी क्या, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी है हमारी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 1/4πε0 Q बटा में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन दिशा क्या होगी, P से B की ओर होगी। अब देखिए अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दो वैद्युत क्षेत्र है E1 और E2, इनके बीच का कोण 2 थीटा। क्यों 2 थीटा बाबू, अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं तो दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है। अगर ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा, और यह थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, 2 थीटा। यह कोण 2 थीटा हो गया। तो अब देखिए हम लोग इनके बीच की परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो E2 को E1 लिख सकते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा। 2E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। 2E1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 2 4 E1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मतलब 2E1 cos थीटा। लेकिन इस त्रिभुज में देखा जाए cos थीटा क्या होता है, आधार बटा में पर L बटा में रूट cos थीटा इतना निकल गया। तो E बराबर निकालिए 2E1 cos थीटा। 2E1 का मान Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा L बटा में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। वैद्युत ध्रुव गुण P के बराबर होता है 1/4πε0 P बटा में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। अगर L R की तुलना में बहुत छोटा हो तो एल स्क्वायर और छोटा हो तो निगलेक्ट कर देंगे, अगर मान लेंगे 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर करने में तो r हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ। और यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ चीज और बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे, देखिए 2 मिनट और समय आपका लेंगे हम। इसमें हम आपको बताते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो है कंपटीशन में हमसे न्यूमेरिकल पूछेगा बाबू, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा देख लीजिए। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। न्यूमेरिकल हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यही बता दे रहे हैं ABC। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा A है, कह रहा है B और C पर, कह रहा है यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q आवेश रखा गया है। तो कह रहा है कि A पर, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इस आवेश कारण दूरी ये है, तो कह रहा है जब हम लोग A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस माइनस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगी, प्लस आवेश कारण क्या होगी B से A की ओर होगी, इधर हो जाएगी बाबू। देखिए ये हमारा E1 हो गया, E2 हो गया, यह 60 अंश है, ये क्या आएगा 120 अंश। तो हम निकालेंगे
इस प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 क्यू बटा में आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 क्यू बटा में ए स्क्वायर E2। अब समझिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने सूत्र बताया क्या चीज बाबू, E बराबर रूट हम लिखेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास E1 E2 कास 120 अंश लगा देंगे। अब कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, E1 E2 के बराबर, यहां से देख रहे हैं हम, तो लिख सकते हैं बाबू E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E1 कास 120 अंश का मान माइनस 1/2, तो लिख सकते हैं बाबू E1 का स्क्वायर 2E1 का स्क्वायर या E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2, इसे घटाएंगे तो माइनस E1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए बाबू, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। E बराबर क्या आएगा, E1 आ जाएगा। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। फिर देखिए बाबू, इसी आधार पर कुछ और क्वेश्चन समझिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको बताएंगे। मान लीजिए कि एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है। यहाँ पर प्लस क्यू रखा गया, यहाँ पर माइनस क्यू रखा गया है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर भी माइनस क्यू है। तो कह रहा है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। वर्ग के केंद्र पर कितना आएगी, इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर, इसके कारण E1 E2 इधर की ओर, इस माइनस के कारण E3 इधर की ओर, और इस माइनस के कारण E4 इधर की ओर आएगा। अब देखिए, अब इनके बीच जो कोण होगा तो हम निकाल लेंगे। पहले हम निकालेंगे क्या चीज, E1 किसके बराबर होगा, E2 किसके बराबर होगा और E3 किसके बराबर होगा। तो देखिए बाबू, ये वर्ग की अगर भुजा हम A मान लेते हैं, B A मान लेते हैं, B A मान लेते हैं, B A मान लेते हैं, तो कह रहा है देखिए, अगर हम इसके कारण आप तीव्रता निकालना चाहें E1 बराबर, देखिए वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण जो पूरी टोटल भुजा होती है, तो AC बराबर करड़ी में 2A, तो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD क्या आएगा बाबू, करड़ी में 2A/2, मतलब A/, करड़ी में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे कि इस प्लस आवेश कारण O पर तीव्रता, मतलब E1 निकालें 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, R क्या है A/√2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 2Q स्क्वायर बटा में A स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ गया। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब E2 निकालें, इस प्लस के कारण यहाँ पर तीव्रता E2 निकालें 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा में A स्क्वायर A/√2 का होल स्क्वायर 1/4πε0 Q स्क्वायर बटा में A स्क्वायर बाई 2, तो निकला बाबू 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता इसी दिशा में आएगी, E3 निकाले बाबू 1/4πε0, ये भी उतना आएगा Q स्क्वायर बटा में A स्क्वायर A/√2 का, जब इसको हल करेंगे 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर आएगा। अब हम इस माइनस Q के कारण ऊपर तीव्रता निकालेंगे E4, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी बाबू इतना ही आएगा 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब देखिए E1 और E3 एक दिशा में, तो इसको हम मान लें E5 बराबर E1 प्लस E3, तो E1 प्लस E3 1/4πε0 ना, ये दोनों आपस में बराबर है E1 और E3, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2A स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर धन 1/4πε0 2A स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। तो हमको मिलेगा क्या चीज, 1/4πε0 4A स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। ये E5 आ गया बाबू, हमारा E5 आ गया। इसका E4 और E2 और E4 का परिणाम हम क्या लिख दें, E6। हम E6 निकालें, E6 बराबर E2 प्लस E4, तो E2 क्या आएगा, वही निकलेगा हमारा 1/4πε0 2A स्क्वायर बटा में 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर।
तो ये भी हमारा है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसका और इसका परिणामी इधर बीच में काम करेगा क्योंकि इनके बीच का कोण क्या है 90 अंश है। तो कह रहा है कि परिणामी तीव्रता देखिए निकालेंगे। परिणामी तीव्रता E बराबर करड़ी में E5 का स्क्वायर प्लस E6 का स्क्वायर और दोनों आपस में बराबर हैं तो 2E5 का स्क्वायर मतलब करड़ी में 2E5 मतलब क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 2 छोड़ दिया गया तो करड़ी में 2 का गुणा कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 करड़ी में 2 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाबू, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, सजेशन दें आगे पढ़ाने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो बताएं, आगे मैं पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। लगा